हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की क्लास होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं यूथ कंपटीशन टाइम 2025 है ना। ये हमने आपको बहुत ही पहले करा भी दिया था, उसका रिवीजन भी हम यहाँ पर लगभग आपको करा दे रहे हैं। और इसी प्रकार से आप लोग हर सब्जेक्ट की तैयारी हमारे यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। पहले आपको पढ़ाया जाता है, इसके बाद समय रहते आपको रिवीजन भी कराया जाता है। वो चाहे कोई भी सीरीज हो, रिवीजन जरूर कराया जा रहा है। सुबह 11 बजे आपकी जीके की क्लास हो गई, है ना, जो कि आपके बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और कठिन से कठिन क्वेश्चन रहे थे, उनका भी रिवीजन कराया गया है। और इस समय यूपी जीके की भी आपको रिवीजन क्लास दी जा रही हैं। तो यहाँ पर हमारे चैनल पर पढ़ते रहिए और रिवीजन करते भी रहिएगा। साथ में ऐप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि ऐप में आप लोगों के लिए बेहतर सुविधा कर दी गई है ना। जो आपकी टेस्ट सीरीज होती है उस टेस्ट सीरीज को फ्री कर दिया गया है, लेकिन किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं तब, है ना। यानी कि जो टेस्ट सीरीज आप लोग अदर जाते हैं 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये लगाते हैं, वो टेस्ट सीरीज हमारे ऐप में आपको हमारे ऐप में फ्री कर दी गई है। कोई भी कोर्स परचेज कर लेंगे, यानी कि जैसे आपका यूपी जीके है, यूपी जीके कोर्स मात्र 60 रुपये में, और 60 रुपये में कंप्लीट थ्योरी है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, यूपी का करंट अफेयर हो गया, कंप्यूटर के भी इस क्वेश्चन आपके हैं, साथ में टेस्ट सीरीज, है ना। मात्र 60 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा, देव जी के ट्रिक ऐप है ना। वहाँ जुड़ सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब में आपको फ्री क्लासेस दी जा रही हैं, इनका आनंद उठाते रहिए, मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम आपके लगे हैं उन एग्ज़ामों में यही सब आना है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। यूपी जीके, है ना, और जीके जीएस और आपकी हिंदी, ये क्लासें आपको दी रही है। जल्दी आपको करंट अफेयर की क्लासें और पेड एग्जाम की क्लासें आपको शुरू कर दी जाएंगी। ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, हर हर महादेव, सभी को नमस्ते। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, सुपर फास्ट तरीके से क्लास को सॉल्व करेंगे। ठीक है। नमस्ते भाई, नमस्ते, गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है, बताइएगा। कि जो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है ना, वो आपके कहाँ पर होता है। तो आप कहेंगे सर आपका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतापगढ़ में जो कुंडा है और आपका कलंकार में आंवला के लिए फल पट्टी विकास योजना आपकी चलाई जा रही है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो गया प्रतापगढ़ हो जाएगा। राधे राधे भाई, राधे राधे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो आपकी कब होती है। खरीफ फसल की जो बुआई होती है, हमने कहा था खरीफ, खासे खरीफ और खासे खराब, क्या होती है? बारिश। और बारिश जो आपकी होती है, लगभग आप लोग ऑप्शन में पहुंच गए होंगे कि सर जून जुलाई आपका आंसर हो जाएगा। बाकी कहीं कहीं आपको जुलाई अगस्त भी आ सकता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उस जनपद को चिन्हित कीजिएगा जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक आपका नहीं है। अब आप बताइएगा जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक कहाँ पर आपकी उपस्थित नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लखनऊ है, आपका मुजफ्फरनगर है, यहाँ पर गोरखपुर है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर है। यहाँ पर हो जाएगा आपका झांसी हो जाएगा। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक है, आपका गोरखपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया और आपका लखनऊ, ये आपके कार्यरत है। राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे। अगला क्वेश्चन है, वह भारत में उत्तर प्रदेश जिस उपज का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका कौन सा है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो खाद्यान्न के मामले में आपका जो यूपी है आपके सबसे आगे है। खाद्यान्न में जैसे गेहूं वगैरह होता है ना। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि यह गेहूं, आलू, गन्ना के उत्पादन में आपका प्रथम स्थान पर रहता है, जो आपका यूपी है ना। वहीं पर देखा जाए तिलहन उत्पादन पूछा जाता है, तिलहन उत्पादन में आपका राजस्थान पहले स्थान पर आपका है। वहीं पर दलहन उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज जो आपकी है वो कौन सी है। यहाँ पर देखा जाए 59 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये तो आपका गन्ना है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ देखो तिलहन राजस्थान बताया है ना। यहाँ पर जूट में पश्चिम बंगाल है और कपास में कौन है? महाराष्ट्र हो जाएगा। ये आंकड़े भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में आपको स्थित है। कृषि योग्य, ये जो आपकी भूमि है कृषि योग्य भूमि, वो आपकी यूपी में लगभग आपको कितना मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर लगभग 10.48%, कितना? 10.48% आपके लगभग आपकी है। तो अब तो आपके पास ऑप्शन आने लगे हैं, 5 ऑप्शन आने लगे हैं। हम यहाँ पर अगर ऑप्शन लग दे इनमें से कोई नहीं, है ना, क्या बोलते हैं इनमें से कोई नहीं, तो फिर आप कहेंगे सर नन ऑफ दीज, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़ा है वो आपके इनमें से कोई नहीं है। याद रखिएगा इस आंकड़े में लगभग देश की कुल कृषि योग्य भूमि जो आपकी यूपी में है वो आपकी 10.48% है। तो अब आप नए आंकड़ों के अनुसार आप कहेंगे सर यहाँ पर एक नया ऑप्शन जोड़ दीजिए, नॉट जोड़ दीजिए। तो नॉट के हिसाब से क्या हो जाएगा? लगभग आपका 10.48% यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी सभी फसल होती है, देख सकते हैं उनमें से कोई नहीं, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है। देख सकते हैं न्यूनतम अवधि पूछा गया है और आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए मूंग की दाल होती है ना, मूंग की दाल होती है, बहुत ही कम समय में लगभग 60 दिनों में भी आपकी तैयार हो जाती है। वहीं पर खरीफ और जायद की फसल आपकी होती है जो आपकी कौन सी आपकी मूंग होती है। मसूर और चना आपके 90 दिन में आपके हो जाते हैं और अरहर जो होती है वो आपकी 260 दिन का समय लेता है। अब आप इसको हल्के मत लीजिएगा, आपने हमेशा क्या पढ़ा है, आपने हमेशा पढ़ा है कि आपका मूंग है ना, क्या पढ़ा है आपने। क्वेश्चन अगर यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है, आपने यहाँ पर मूंग पर लिया। लेकिन अगर हम कहें कि अगर हम पेपर को कठिन बनाना चाहें तो इस मूंग वाले ऑप्शन को हटा देंगे, क्या करेंगे, मूंग वाले ऑप्शन को हटा देंगे। और जब हटा देंगे तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन दूसरे रखेंगे। क्या हम रखेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जैसे चना है, मसूर है, अरहर आपका हो गया, एक हम यहाँ पर आपसे लोबिया बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं नीचे, उन आंकड़ों को आपको कॉपी में नोट कर लेना है, यही आपका प्लस पॉइंट है, नहीं तो कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, जो रट्टा मारे हो वो रट्टा आप काम नहीं करेगा। 2025 में आपकी बिल्कुल सिस्टम आपका गलत अलग हो गया है, इसलिए रट्टा मार के काम नहीं चलाना है। यहाँ पर जो आंकड़े हैं कि हमने कहा सर मूंग की अगर बोली गई है तो आपको 60 दिन लिख लेना है कॉपी में, मसूर और चना अगर आपको बोला गया है तो 90 दिन अपनी कॉपी में लिख लेना है, और वहीं पर अगर रेट पूछे तो 260 दिन। ये आंकड़े आपको लिखना ही लिखना है, ये आवश्यक, अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आवश्यक है ये आंकड़े लिखिए, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में, परिवर्तन कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम पूछ ले, यहाँ पर बोले अधिकतम समय किसमें लगता है, और जब अधिकतम बोलेगा तो आप अरहर लगाएंगे, है ना। तो इसलिए क्या है, आंकड़े अगर आपको पढ़ाए जा रहे हैं तो इनको आंकड़ों को लिखते चलिएगा। उत्तर प्रदेश में निम्न कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का परसेंटेज लगभग आपका कितना है। कृषि में देखा जाए तो जो लगे हुए हैं लगभग लगभग कितने परसेंट लगे हैं, क्या ये आंकड़ा सही दिया है। तो आप कहेंगे सर इस आंकड़े में यहाँ पर एक नया ऑप्शन जोड़िए, ई वाला, इनमें से कोई नहीं, है ना। क्योंकि आपको मालूम है कि इस आंकड़े में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग आपका 59%, कितना 59% 3 इतना लोग आपके हैं जो आपकी कृषि में लगे हैं। तो जब बिल्कुल फिक्स आंकड़ा नहीं है और आपके पास ऑप्शन आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, और यहाँ पर आप दो सकते ये आंकड़ा आपका हो जाएगा याद। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कर लीजिएगा, इनमें से कोई विकल्प आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। अब आपको मालूम है केसर हो सकता है जहां पर आपका जो टेम्परेचर होता है लो होता है, टेम्परेचर कम होता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो ऐसे एरिया देखिए कि कहां पर टेम्परेचर कम हो सकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो दिया है तराई क्षेत्र दिया है, पर्वतीय क्षेत्र दिया है, मैदानी क्षेत्र दिया गया है ना, और इसके बाद दिया गया है आपसे पठारी क्षेत्र। क्या इसमें ऑप्शन आपका हो सकता है 63 वाले नंबर में, हो सकता है क्या। चलो वेरी गुड। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसके डिस्क्राइब में क्या दिया है, केसर उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। इसी कारण है कि आपके उत्तर प्रदेश में केसर आपका होता नहीं है ना, आपके उत्तर प्रदेश में केसर होता नहीं है। 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा उसका उत्पादन शुरू किया था, किंतु यह एक अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र माना जाता है। तो इसका मतलब अगर ऑप्शन यहाँ पर ई दिया गया होता तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं नाट, क्या लगाते हैं, नाट। लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि सर 4 ऑप्शन है, क्या अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन में, इन 4 ऑप्शन में हम कौन सा लगा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर पर्वतीय क्षेत्र हम लोग लगा सकते हैं। क्या पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पर पठारी क्षेत्र मतलब ये एमपी वाला एरिया हो गया, और पर्वतीय क्षेत्र मतलब हो गया जो आपकी यूपी, जो आपकी नेपाल से जुड़े हुए हैं, और नेपाल से जुड़े हुए तो कहीं ना कहीं ऐसे एरिया में हम लोग कह सकते हैं जब 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। तो समझ रहे हैं हमारे कहने का मतलब क्या है कि जब 4 ऑप्शन हैं तो अगर हम जबरदस्ती लगाना चाहें आंसर तो हम ऐसे ऑप्शन को चुनेंगे जो ऐसा एरिया है जहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे पर्वतीय। लेकिन जब आपको मालूम है कि अब आयोग 5 ऑप्शन देता है तो ऐसी स्थिति में हमको बोलना है नाट, क्योंकि आपके यूपी में केसर की खेती नहीं होती, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए। अरे हमने नहीं बताया, वही तो हम आपको बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग आपकी है कितनी, 64 नंबर आपसे दिया गया है। तो फसल गहनता जो आपकी है वो कितनी है, यहाँ पर 110 है, 135 है, 160 है, 185 है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा जो आंकड़े आपके दिए गए हैं तो यहाँ पर आपका 157.53% आपका है। इसका मतलब है कि इस आंकड़े में हम लोग ऑप्शन सी हो सकता है, क्या हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन यहाँ पर आपका नाट दिया जाता है तो आप लोग नाट वाले ऑप्शन में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपके आंकड़े हैं तो ऑप्शन नंबर आपके ई की ओर चला जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, निकटतम आंकड़ा जो आपका दिया गया है वो 157% आपका है। ठीक है ना, क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अब आप कहेंगे सर जी ये क्या बात है, आप हर एक चीज में नोट लगा रहे हैं। हम नोट नहीं लगा रहे, ऑप्शन के अनुसार आपको लगा रहे हैं, क्योंकि किताब में भी स्टार लगा दिया, उसमें आंसर की नहीं दी गई है। ठीक है, अगला उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक आपका अधिक प्रभावी है, मतलब यूपी में देखा जाए तो अधिक ज्यादा अगर उत्पादन हो रहा है, इसका कारण आपका हो क्या सकता है, क्या कारण हो सकता है कि अधिक उत्पादन हो रहा है।
तो यहाँ पर दिया है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड। इनसे कोई मतलब नहीं है। आप कहेंगे सर उन्नत किस्म के जो बीज हैं, पहले आप लोग टमाटर खाते थे, आपको मालूम है टमाटर जो आपके पहले टमाटर होते थे आज से 10 साल हमें याद है कि जब हम सर्दी पे यहाँ पर खेत पे जाते थे तो उस टमाटर को तोड़ते थे, मालूम पका टमाटर, उसके बीच बालू बालू जैसे निकलता था और खाने में आनंद आता था, स्वाद आता था, चटनी खाओ मजा आता था। लेकिन अब के टमाटर की चटनी मतलब पीस भी दोगे तो भी उसका आनंद नहीं आ पाता है जैसे पहले के टमाटर थे। तो कहेंगे अब हाइब्रिड का जमाना है, उन्नत किस्म के बीज है, इसलिए यहाँ पर उत्पादन क्षमता जरूर बढ़ रही है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है। तो हमने कहा सर सोयाबीन है, और सोयाबीन की बात करते हैं तो ये आपका एमपी है, आपको मालूम है एमपी को मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। तो ये जो आपका बुंदेलखंड जुड़ा है वो आपकी यूपी और एमपी से भी जुड़ा हुआ है। तो हमने कहा सर बुंदेलखंड जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाएगा। क्लियर है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र जो आपको उत्तर प्रदेश में आपका सर्वाधिक है। अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं 67 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका चना हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी चना तो हमारे यूपी में होता नहीं, होता है लेकिन कौन, बुंदेलखंड क्षेत्र वाला, वहां पर आपका होता है। जो चना होता है बुंदेलखंड क्षेत्र वाले में देखने को ज्यादा मिलता है। कुल चना उत्पादक क्षेत्रों का लगभग 6% हिस्सा आपका कवर करता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। यहाँ पर देखा जाए तो 68 नंबर दिया गया है, और 68 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है सर गेहूं है, आलू है, मूंगफली है। तो मूंगफली तो हम लोग नहीं कहेंगे, गेहूं आलू गन्ना में पहला स्थान है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में किन फसलों का देश में आपका सबसे बड़ा उत्पादक है। आप कहेंगे गन्ना में तो सबसे ज्यादा है ही है, आलू उत्पादन में भी आपका है, इसका मतलब आपका फर्स्ट और 3 वाला जो ऑप्शन आपका होगा वो राइट हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान नहीं रखता है। गेहूं में रखता है, गन्ने में रखता है, जौ में रखता है, तो फिर आपके यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, चावल में आपको पश्चिम बंगाल आपको हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर भारत में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान रखता है किसके मामले में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर धान के मामले में, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य इनमें से कौन थे। तो हमने कहा सर ब्रेड बास्केट जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए 72 नंबर में, तो 72 नंबर का जो ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर गेहूं जहां पर ज्यादा होता है लगभग उसी एरिया में जाएंगे। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया और हरियाणा हो गया, ये जो आपके क्षेत्र हैं है ना, हरित क्रांति में सबसे ज्यादा योगदान आपके पंजाब क्षेत्र ने दिया था। फिर इसके बाद यूपी का पश्चिमी क्षेत्र हो गया, हरियाणा, ये आपके ब्रेड बास्केट के नाम से जान गए हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हर महादेव भाई, हर महादेव। अगला क्वेश्चन दिया गया है और देख सकते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग है ना, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में जो आपके MS स्वामीनाथन, इनका 2023 में निधन भी आपका हो चुका है, याद रखिएगा कब, 2023 में इनका निधन भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा फसल है जो पूर्वी चक्र के लिए ज्यादा उपयुक्त है। पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर बारिश भी होती है, क्या होती है, बारिश भी होती है, और जब बारिश होती है तो ऐसे एरिया में धान भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप कहेंगे जी सर जी हो सकता है, तो धान भी होगा, गेहूं होगा, उसके साथ मक्का भी होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा कि पूर्वी क्षेत्र में जो लोग खेती करते हैं साल में 3 बार फसलें उगाई जा सकती हैं, आपके धान, मक्का, गेहूं, ये आपका होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। खरीफ की फसल यहाँ पर देखा जाए, धान जो आपकी एक ऐसी फसल है तो आपकी खरीफ की फसल हो सकती है, और गेहूं आपकी रबी की हो जाएगी, बीच में बचा हुआ आपका मक्का हो जाएगा जो स्टार्टिंग में बो देते हैं कोई। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादक आपका है। 74 नंबर दिया है और आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो गेहूं उत्पादन में आपका आंसर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक आपका नहीं है। फूलों का उत्पादक गेहूं है, आलू है, गन्ना है, तो आप कहेंगे फूलों का उत्पादक नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आपका रहता है। तो भैया गेहूं में रहेगा, चावल में रहेगा, क्या गेहूं, चावल, गेहूं, गन्ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 76 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, क्योंकि गेहूं भी है और आपका गन्ना भी है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान इसमें से कितना है। देखो भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का आपका योगदान जो मिलता है वो आपका कितना होता है, तो लगभग 90%। भारत में मेथा तेल आपकी यूपी में ही ज्यादा से ज्यादा मिलता है, लगभग 90% आपकी यूपी में है। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। मेथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके तेल का जो उपयोग है वो सुगंध के लिए, औषधि बनाने में किया जाता है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो जो आंकड़े हैं वो क्या सही है क्या। तो आपके गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, आलू उत्पादन में शीर्ष स्थान आपसे दिया गया है। हालांकि ये भी आपका सही होगा। देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन आपका हो सकता है, ये भी आपका हो जाएगा। देश का सर्वाधिक धान उत्पादन नहीं होता है। आप कहेंगे 1, 2, 3 वाला जो भी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर ये बताइएगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रजाति जो आपकी है वो आपकी किसकी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था,
ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है। आपको याद होगा कि सर काला नमक प्रजाति जो आपकी हो किसकी है, तो आपकी सर धान की प्रजाति है, अर्थात चावल की प्रजाति है ना। ये दो क्वेश्चन अभी अभी आपका पूछा गया था, ठीक है। हाँ, मेरे खेत में मेथाइल भी होता है और खीरा होता है, मतलब डबल डबल फायदा उठा रहे हैं। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर आपकी धान की खेती, यहाँ पर काला नमक जो आपका है वो क्या है, चावल है, जो सिद्धार्थनगर एरिया में आपका होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। भैया इसको बुद्ध चावल के नाम से भी जानते हैं, इसको बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है, और ये सुगंधित चावल की किस्म है ना। यहाँ पर देखा जाए कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर आदि एरिया में आपकी होती है। मुख्य रूप से आपके सिद्धार्थनगर में आपकी प्रश्न होती है। इसको जीआई टैग भी दिया गया है। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्नलिखित में से किस राज्य से उद्गृत माना जाता है। जो लंगड़ा आम होता है, देखें कि नहीं देखें, लंगड़ा आम देखें हैं कि नहीं देखें हैं? बताइएगा। देखें, सफेद मतलब सफेद होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा टाइप का होता है। और जब आपके यहाँ पर आम खत्म हो जाते हैं तो फिर वही सीजन आता है जब, है ना, तो आपकी ये आम ज्यादा दिनों तक आपको दिखाई देंगे। 80 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका वाराणसी हो जाएगा, है ना। लंगड़ा आम की जो किस्म हमारे राज्य में होती है वाकई वाराणसी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब आपको आमों की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आम की अन्य प्रजातियां हैं, जैसे दशहरी आम के लिए लखनऊ मलिहाबाद जाना जाता है, चौसा आम के लिए हरदोई सहारनपुर जाना जाता है, अल्फांसो आम के लिए रत्नागिरी महाराष्ट्र आपका जाना जाता है, केसर आम दोस्तों जूनागढ़ गुजरात जाना जाता है, हिमसागर किशन भोग आपके मुर्शिदाबाद पंजाब में जाना जाता है, बादाएं आम की प्रजाति कर्नाटक मिलेगी, सफेदा आम की प्रजाति मैक्सिमम आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगी, बॉम्बे ग्रीन आपके पंजाब में होगी, तोतापुरी आम आपको पूछा गया है, तोतापुरी आम आपके बेंगलुरु कर्नाटक में है, नीलम आम आपके आंध्र प्रदेश से है, रसपुरी आम जो आपका है कर्नाटक से है, और आपका मालगोवा या कह सकते हैं मुलगोवा आम आपके सेलम जो कि तमिलनाडु से है, लक्ष्मण भोग आम आपका मालदा पश्चिम बंगाल है, इमाम पसंद आपका जो है वो आपके तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से है, फजली आम आपके बिहार पश्चिम बंगाल से, मनकुरद आम आपकी गोवा से है, पहाड़ी या पैरा आम आपकी गुजरात से है, गुलाब खास आम आप बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल से है, वनराज आम जो आपका गुजरात से है, और किलिंचुंद आम जो आपका केरल से है, रूमानी आम का कहां से है आपके चेन्नई से, हमने आपको बता दिया है। सबसे अच्छा आम तो अपना दशहरी आम होता है, और क्या चाहिएगा, ठीक है। लेखपाल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो लेखपाल होता है, लेखपाल के एग्जाम में यहाँ से होता है प्रजातियां, और प्रजातियां पूछी जाती हैं, याद रखिएगा, ठीक है, प्रजातियां पूछी जाती हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख प्रकार की फसलें आपकी कौन सी हैं, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो रबी फसल होती है, खरीफ होती है, जायद होती है, 3 प्रमुख फसलें आपकी हो जाती हैं। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें आपकी कौन सी हैं। रबी मतलब गेहूं होता है, और गेहूं होता है तो आप कहेंगे गेहूं होगा, चना होगा, मटर होगा, जौ होगा। आप देखे होंगे सर्दियों में क्या मिल रहा है, गेहूं, चना बोया गया होगा, मटर होगा, है ना, जौ भी होगा, है ना। तो इसका आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है निम्नलिखित में से कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। चलिए, गरीब का मित्र जो कहते हैं कंद फलों में से, आप बताइएगा 83 नंबर का आपका होगा क्या। यहाँ पर 83 नंबर है, और 83 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, गरीबों का फल कहते हैं, और दोस्तों ये आपका होता है कौन, आपकी आलू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा। याद रखिए, गरीब का मित्र कहा जाता है। कंद मतलब होता है जड़, ये मतलब शकरकंद समझ लियो हो। याद रखिए, कंद मतलब होता है जो आपकी जड़ें होती हैं, है ना, जड़े तने वाले होते हैं, कंदमूल जैसे बोलते हैं। तो इनमें गरीबों का मित्र कहते हैं आलू। लेकिन आज के समय में आलू का रेट कितना हो जाता है आपको मालूम है, 35 रुपया, 40 रुपया, 45 रुपया। तो ये गरीबों का मित्र अब रह नहीं गया है, रह गया है, नहीं रह गया। अच्छा, कचालू क्या है जानते हो, आलू का छोटा भाई कचालू, जो आपकी होती है, क्या बोलते हैं उसको, घुइया जिसे बोलते हैं, घुइया बोलते हैं, जानते हैं, भंडा बोलते हैं, घुइया बोलते हैं। तो आलू का भाई कचालू, ठीक है। आलू कचालू कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में रो रहे थे। अगले क्वेश्चन क्या आइएगा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखो यहाँ पर क्या है, यह एक सस्ती फसल है जिसके कारण इसे गरीबों का मित्र कहा जाता है। ये फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं। आलू की फसल को झुलसा रोग से सबसे ज्यादा नुकसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, और आपसे कह रहा है, हाँ भैया हम बेचते हैं, आपको मालूम नहीं है क्या। चलिए, 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान क्या रहा था। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका जो आंसर है आपके इनमें से क्या हो जाएगा। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक हम खाएंगे, और नहीं रहेगा समोसे में आलू तो फिर ऐसे रहेंगे, और क्या पकौड़ी खा लेंगे। 84 नंबर दिया है, 84 की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ पर किया गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों। कृषि कुंभ आपका लखनऊ में हुआ था। इसका आंसर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर होता क्या है, जो आपके कृषि से जुड़े लोग होते हैं, है ना, बीज से है जुड़े विषयों पर प्रकाश डालता है। किसान कैसे अच्छा उत्पादन कर सकते हैं कम लागत पर, उनके लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
यहाँ पर है आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन है? आप कहेंगे सर पहला स्थान आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था आप लोगों के यूपी ट्रिपल एग्जाम में, जो एनएम जीएनएम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आलू दिवस। तो राष्ट्रीय आलू दिवस 19 अगस्त को मनाते हैं। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपकी शिमला में स्थापित है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में रुई जो आपकी कपास है, स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय है, ये इनमें से कौन सा है? ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया है 2024 के लास्ट में। यहाँ पर देख सकते हैं रुई जो कपास है इसकी स्वदेशी किस्म की बुआई है, उपयुक्त समय जो आपका है इनमें से कौन सा है? 27 नंबर आपसे कह रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अप्रैल का जो पहला पखवाड़ा होता है, अप्रैल का पहला पखवाड़ा मतलब जानते हैं भाई? अप्रैल होगा 15 जैसे 5 होता है पखवाड़ा, आपका आंसर ये हो जाएगा अप्रैल का पहला पखवाड़ा होता है जो आगरा जिले में रुई होती है स्वदेशी किस्म की, आपका आंसर ये नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? कपास की खेती के प्रदेश के लिए गंगा यमुना दोआब बुंदेलखंड रोहेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। प्रमुख रूप से आगरा मथुरा अलीगढ़ हाथरस में कपास की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक आपका है, तो आप कहेंगे सर केला है, अमरूद है, आम है, पपीता है ना। यहाँ पर 88 नंबर की बात करते हैं, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इनमें से केला नहीं होगा, आम हो जाएगा, है ना। आम का उत्पादन आपका है और अमरूद का उत्पादन भी होता है। बिहार अगर पूछे बिहार तो आपकी लीची का उत्पादन आपको मिलता है, और आम का अगर वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है तो आप कहेंगे मैंगी फेरा जो इंडिका होता है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान आपका है, यहाँ पर बताना है। चलिए, डेंटल वाले जो आपके यूपी जी के वो हमने टाइप कर दिया है, उसमें परेशान नहीं होना है ना। वो हमने टाइप कर लिया है, नए आपको 25 में जो 5 ऑप्शन के साथ मिलेंगे, परेशान ना होइएगा। हम आगे पहले से, आज से हमने 15 दिन पहले टाइप कर लिया जब पेपर हो गया था। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान आपका है? 89 नंबर है, और 89 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा, प्रथम स्थान आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक आपका दिया है, 90 नंबर है, और 90 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप कहेंगे सर गन्ना के मामले में आपका है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम से, है ना, नाम का उल्लेख आप करता है? तो भैया यहाँ पर 91 नंबर है। 91 की बात करते हैं तो ऑप्शन चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का, आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न से कौन सा राज्य है भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? 92 नंबर आपसे दिया गया है। और खाद्यान्न की बात करते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश है खाद्यान्न के मामले में आगे रहता है ना। वहीं पर देखा जाए गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दूध, चीनी, शहद आदि उत्पादन में देश में आपको आगे यहाँ पर रहता है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चैप्टर जो आपका होता है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, अगली क्लास हमारी जो होगी वो रात को कितने बजे होगी? रात को होगी आपकी 8:50 में होती है। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।